हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज कांस्टेबल जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं। हम लोग देखिए एग्जाम हुआ है 8/12/2021 को। आज हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले रीजनिंग का कर चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग चैनल में जाकर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। अगर ये सब क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग को बहुत सारा फायदा होगा, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग जीके जीएस का पोर्शन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जीके जीएस का, 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। देखिए, जब सबसे पहले कैबिनेट मंत्री सब बना था तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, आप लोग जानते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। और लियाकत अली, ये तो पाकिस्तान का नल्ला था। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 32, जिसको अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को दिया गया है 226 अनुच्छेद के अनुसार और 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद से देखते हैं हम लोग 53 अनुच्छेद क्या बोलता है। 53 अनुच्छेद का कहना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो 53 संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद से 41 का देख लेते हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। देखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। उसके बाद से 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण। देखिए, जो ताजमहल वगैरह ये सब है, स्थान है और वस्तु, इस तरह करके संरक्षण करने का म्यूजियम बना के इस तरह करके। तो 49 में ये वाला लिखा गया है। अब यहाँ दिया गया एक साइंस से क्वेश्चन दिया गया है, मुरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, मुरिएटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, HCl बोलते हैं। तो इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद बोल रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें फिर साइंस से दिया गया, फिजिक्स से, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये ओम का नियम है, जो तापमान नियत रहने पर चालक के बीच के प्रवाहित धारा और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है। V समानुपाती आई और V बराबर IR। तो ओम का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो किस लिए सक्षम बना सकता है वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने में सक्षम बना सकता है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह बेंगलुरु में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और विक्रम साराभाई फाउंडर है इसके। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुआ था। ये सारा भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। और अभी स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया। तो इससे रिलेटेड आप लोग अभी का करंट अफेयर्स पढ़िएगा, इतना दूर का नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। तो मेगास्थनीज का इंडिका है, इंडिका पुस्तिका जो है लिखा गया था मेगास्थनीज द्वारा। और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर। और अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रिया सी विलियम एच स्कॉच। तो ये सब भी आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट में रख लीजिएगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्न में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला। तो विजेंद्र सिंह, सौरव गांगुली खेले हैं, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, आप लोग सभी सबका नाम जानते होंगे। विजेंद्र सिंह नहीं खेले। इसके बाद से
क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो गृहिणी का कार्य को राष्ट्रीय आय में मतलब गणना में शामिल नहीं होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा लिखित गई। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो यहाँ पर देखिए रामचरितम रामपालीचरित। रामचरितम जो है संध्याकर कृति संध्याकर नंदी द्वारा लिखी गई। संध्याकर नंदी जो है इसके द्वारा रामचरितम लिखा गया है। और इस सब का देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। गीत गोविंद जयदेव और अर्थशास्त्र चाणक्य अभी तो बताएं। बुद्ध चरित्र अश्वघोष और अर्थ रामचरितम है ये वाला देखिए। और रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास हो जाएगा अवधी भाषा में, और रामायण हो जाएगा तो वाल्मीकि, और रामचरितम संध्याकर नंदी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। इसमें लिखा गया है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर का लेखक राकेश कौल। अब इधर देख लेते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का कौन सा उपन्यास या बुक है? अरेंज मैरिज। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। और सुधा मूर्ति महाश्वेता। चेतन भगत का बुक वगैरह बहुत पूछा जाता है एसएससी के लिए। तो इसका देखिए यहाँ पर किताब का नाम लिख दिया है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, वन इंडियन गर्ल। इसी तरह का पुस्तक लिखते हैं चेतन भगत जी, तो इस सब का भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तुलसीदास द्वारा दास की रचना रामचरितमानस। देखिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13, दशहरे के पर्व को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। तो विजयदशमी भी नाम जाना जाता है, और धनतेरस दीपावली में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का, अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या थी? तो अक्टूबर 2020 का पूछ रहा है, तो 4% उस समय था। तो अभी उतना देर का नहीं पूछेगा, अभी वर्तमान का अगर पूछेगा तो अभी शायद 5.61 है, इस तरह करके 5.9 से अभी बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है 6.25। तो जानते हैं रेपो दर क्या होता है? रेपो रेट बोलते हैं इसको। तो रेपो रेट आरबीआई जो बैंक को लोन देता है, बैंक पैसा लेके आरबीआई से पैसा लेके ही ग्राहक को देता है। तो आरबीआई जो बैंक को देता है किस ब्याज दर से देता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। और जो बैंक फिर आरबीआई को वापस करता है जिस ब्याज दर से, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित जन संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो जाबो प्रणाली नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विमंडल पुरुष युगल खिताब जीता था? तो 1999 का पूछ रहा है। देखिए इतना पुराना पूछता है, तो आप लोग पहले का भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना सब कोई भी नहीं करने सकता है। एसएससी जीडी में आप लोग 50% अगर सही हो जाएगा टोटल ना, तो बहुत उसके लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी रीजनिंग और मैथ में मेकअप हो जाएगा। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती है। देखिए मंदाकिनी नदी जो है कहाँ पर? अलकनंदा में मिलती है। देखिए हम पूरा मैप यहाँ पर बनवा दिए हैं। देखिए ये रेड वाला जो यहाँ पर लाइन है, रेड वाला अलकनंदा नदी शुरू से निकलती है। और यहाँ देखिए धौली गंगा यहाँ पर विष्णु प्रयाग में यहाँ मिलती है। कोई भी दो नदी आपस में मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं। तो अलकनंदा और धौली मिल के विष्णु प्रयाग में, फिर मंदाकिनी नंद प्रयाग में, फिर पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में। और देखिए मंदाकिनी इधर से आती है, यहाँ पर रुद्र प्रयाग में मिलती है। फिर इधर भागीरथी यहाँ पर अलकनंदा रेड वाला अलकनंदा और भागीरथी मिल के देव प्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करता है। और देखिए यहाँ पर भागीरथी नदी में ही यहाँ पर भिलांगना नदी है, इधर से यहाँ आती है। टेहरी डैम जो सबसे ऊंचा डैम है, तो इसका निर्माण यहीं पर होता है। तो आप लोग मैप से याद रखिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए मंदाकिनी नदी, देखिए रुद्र प्रयाग में, देखिए मंदाकिनी यहाँ है, ऐसे आ रहा है रुद्र प्रयाग में, यहाँ पर मिलती है। अलकनंदा रेड वाला है,
तो मिलने का जगह का नाम रुद्रप्रयाग। तो इसको हम लोग देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो सबसे पहले हम लोग इसे याद रखिए, विष्णु जो है छोटे में, नंद में, विष्णु जब नंद थे तो कानों में रुद्र धारण किए, तब जाके देव बना। तो विष्णु नंद थे तो कान में रुद्र धारण किया, तब देव बना। तो आप लोग इस तरह याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छा से मैप बना दिया है, माइंड में बैठा लीजिएगा। तो कोई भी यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है कि देव प्रयाग गंगा कहाँ से शुरू होती है, तो गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद देव प्रयाग से शुरू होती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। तो देखिए चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, यही बंगाल विभाजन से पहले घटी थी। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जानते हैं, अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919। और काकोरी ट्रेन डकैती इसको बोलते हैं काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925। चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को, जो पुलिस थाना वगैरह जला दिया गया था, उसी को चोरी चौरा बोलते हैं। तो आप लोग ये सब भी एक्स्ट्रा फैक्ट रखिएगा दिमाग में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 में, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। तो उस समय का रोहन जेटली थे, अभी भी शायद वही है। आप लोग करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा, पुराना हो गया, ये सब नहीं पूछेगा। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। बुरही दिहिंग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। सहायक नदियां भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं उसको। जब आवश्यकता कम आदमी का है और ज्यादा आदमी काम कर रहा है तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी ही एक तरह से। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22, गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश। लोक नृत्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। झारखंड का सरूल है, पश्चिम बंगाल का छऊ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का छऊ होता है, तो कोई एक तो पूछेगा। इसी तरह आगे देखिए 23 नंबर, नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इनमें से किस दल के से संबंधित है। नीतीश कुमार जेडीयू का है, जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। ये तो मुख्यमंत्री का शपथ लेते रहते हैं, अभी फिर बीजेपी से अलग होके यहाँ जो है राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन छाप लालू प्रसाद, उससे गठबंधन करके फिर से मुख्यमंत्री बन गए। कोई भी कितना भी गठबंधन कर लेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, जानते हैं। 24 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में ऑक्सीजन को नहीं जाना जाता है, क्योंकि सब हम स्वास्थ्य के लिए, हम लोग के जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैस बनाता है। उसके बाद से 25 नंबर देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। तो नारा स्लोगन आप लोग याद कर लीजिए, बाल गंगाधर तिलक। आगे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन भी जल्द ही डालने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक देखिए मैथ का इधर है। तो तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।